आई रियली आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस। लोग बोलते हैं जो उनको बोलना होता है। शमिता इज़ अ वेरी सिक्योर एंड अ होल पर्सन एंड आई एम श्योर उनके फैंस या बट इट्स सो क्यूट ना, मतलब वो ओटीटी में भी साथ थे एंड तीनों के बारे में भी फिर यही चीज़ अगर हम देख पाएंगे। शमिता अपने सारे रिलेशंस बहुत सोच समझ के बनाती हैं और बहुत दिल से बनाती हैं। उसके बाद निशांत या प्रतीक, दोनों में से कोई भी। हाय, दिस इज़ रुचि कृष्णा, आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूज। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। जी हाँ, वीकेंड के वार में जब जो कंटेस्टेंट्स हैं इतने ग्लैमरस और इतने स्टाइलिस्ट लगते हैं, उनके पीछे उनके स्टाइलिस्ट की मेहनत होती है। और आज हमारे साथ है शमिता शेट्टी की स्टाइलिस्ट, जी हाँ, रुचि कृष्णा। उनका हम स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितनी मेहनत लगती है शमिता शेट्टी को इतनी ग्लैमरस और अमेजिंग दिखाने के लिए हर वीकेंड के वार पर। तो रुचि, पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू सो मच। तो मुझे बताइए, हर वीकेंड के वार में शमिता शेट्टी जिस तरीके से नज़र आती हैं, उनका हर एक लुक लोगों को अपना दीवाना बनाता है, तो उसके पीछे कितनी मेहनत, कितने रिजेक्शंस होते हैं कि ये नहीं ड्रेस, वो नहीं। नो, आई थिंक शमिता ऑन हर ओन, उनका खुद का स्टाइल सेंस बहुत अच्छा है एंड मैं मोहित के साथ काम करती हूँ, मोहित राय। तो मोहित एंड आई जस्ट हम कोशिश करते हैं कि जो उनकी खुद की पर्सनालिटी है वो हर आउटफिट में इतनी अच्छी लगती हैं, तो हम जो उनको बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। बट ऑनेस्टली अगर हम उनको बेस्ट से बेस्ट नहीं भी देंगे, वो फिर भी उतनी ही ब्यूटीफुली हर आउटफिट को कैरी करती हैं। इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। इट्स जस्ट कि हम उनको कुछ अच्छे ऑप्शंस भेजते हैं, हम कुछ उनको 3 या 4 ऑप्शंस भेजते हैं। वी ट्राई कि उनकी जो खुद की पर्सनालिटी है हम उसको मेंटेन रखें एंड वी ट्राई कि जो कलर्स उनको अच्छे लगते हैं या जो सिलुएट्स उनको ज़्यादा पसंद आते हैं हम उसी को भेजते रहें उनके पास। सो बिकॉज उनसे बात नहीं हो पाती है, तो उनसे जब बात नहीं हो पाती है तो यू रियली नीड टू नो कि व्हाट द पर्सन लाइक्स। सो वी जस्ट ट्राई एंड मेंटेन दैट एंड बाकी इट्स ऑल हर गेटिंग रेडी ऑन हर ओन। एज यू नो, बिग बॉस में सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो वो खुद ही करती हैं, हम बस बना के चीज़ें भेज देते हैं। सो 70% credit goes to her and we would like to take the other 30% for it, that's all. हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि वीकेंड के वार के अलावा भी नॉर्मल डेज में भी जिस तरीके से वो रेडी होती हैं खुद में, वो मतलब वो अलग से एक दिख के आती हैं। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि क्या कुछ आप लोग डेफिनेटली कलर्स को लेके, क्योंकि हर बार नए कलर्स देना है उनको, अगर रिपीट भी हो रहा है तो किस डिफरेंट वे में रिपीट हो, Got it. तो उसके पीछे कितनी चीज़ें रहती हैं। उसके पीछे जनरली वी ट्राई, जैसे आप हर बार देखेंगे बिग बॉस का सेट चेंज होते रहता है, एक स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। जैसे इस बार द थीम इज़ जंगल, सो वी ट्राइड टू ब्रिंग आउट एज ब्राइट कलर्स एज पॉसिबल बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर्स हैं। तो कितने कौन से ब्राइट कलर्स जनरली अच्छे लगते हैं, उनके खुद के सेंस ऑफ स्टाइल के वजह से उन्हें बहुत ईजी गोइंग सिलुएट्स पसंद हैं। शी लाइक्स नेचुरल ऑर्गेनिक सिलुएट्स मोर। तो वी ट्राई एंड मेंटेन दैट, वी ट्राई एंड सेंड लूज सिलुएट्स, कंफर्टेबल सिलुएट्स, बिकॉज वी लुक एट इट कि अच्छा टीवी पे पहनना है, बट वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि उनको दिन भर पहनना है, तो शी हैज़ टू वेयर इट द एंटायर डे, सो इट्स हैज़ टू बी समथिंग दैट शी हैज़ टू लाइक। एंड शमिता में द वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि आई डोंट थिंक ऐसा कोई कलर है जो वो कैरी नहीं कर पाती हैं। मैं इट्स वेरी फ्यू पीपल लाइक दैट जिन पे हर कलर अच्छा लगता है। और अगर आपने सीज़न देखा है तो मोहित और मैंने, हम दोनों ने पूरे सीज़न में वी हैव ट्राइड टू गिव हर एज मैनी कलर्स एज पॉसिबल। हमने वीकेंड के बारे में भी कलर्स रिपीट करने की कोशिश नहीं की है। तो इट्स जस्ट वी ट्राई एंड डू एज मच एज पॉसिबल, वेरिएशन होना चाहिए, सो इट शुड नॉट बिकम बोरिंग, दैट्स ऑल। और साथ ही साथ जब हम आप लोग जब पोस्ट डालते होगे, तो फैंस की तरफ से क्या कुछ इनपुट्स आपको मिलता है कि प्लीज़ ये ट्राई कीजिए, वो ट्राई कीजिए, ऐसा वैसा, तो वो देख के कैसा आपका आपका रिएक्शन रहता है और कितना हेल्पफुल होता है वो। नो, इट्स रियली नाइस, ये बहुत अच्छा लगता है देख के द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट दैट फैंस हैव। यू नो, एज अ स्टाइलिस्ट आप इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि इतना फीडबैक होगा। इफ़ शी लुक्स नाइस, एक वीकेंड के वार पे देयर विल बी लाइक 1500 पोस्ट, लाइक ऑनेस्टली वी मोहित एंड आई बोथ वी रिसीव्ड पैराग्राफ्स ऑफ इनपुट कि ये हमें अच्छा लग रहा है, ये हमें नहीं अच्छा लग रहा है, आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें भेजें, वी वुड लाइक टू सी हर इन दैट। तो आई थिंक फैंस फॉर्म दैट कनेक्शन विद देम बिकॉज दे सी देम डेली, सो दे रियली गिव इनपुट्स एंड दे रियली टेल अस कि इस वीकेंड के बारे में ऐसा इंडियन ज़्यादा करते हैं,
कुछ सेक्सी कपड़े ज़्यादा करते हैं, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. बट ऑनेस्टली वी टेक एज मच फीडबैक एज वी कैन, but our prime focus with everything is that she has to be comfortable with whatever she's wearing, and she has to be happily carrying it out, which she does. So I'm sure the fans are also happy. I hope we've done something good. मुझे ये बताइए, घर में जाने से पहले डेफिनेटली उन्होंने आप लोगों से बात की होगी, डिस्कशंस किए होंगे, तो क्या कुछ उन्होंने आपको बताया कि फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हुए या फिर इस तरीके की आउटफिट्स या फिर वैसा, उनका क्या कुछ एक इनपुट आपके साथ? सो शमिता के साथ ऑनेस्टली हमने बिफोर शी एंटर्ड द बिग बॉस हाउस, आई थिंक वो OTT से जस्ट बाहर आई थी और बिग बॉस तुरंत शुरू हो गया था, तो वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. एंड शी इज़ सो फोर्थ कमिंग एज अ पर्सन. वो इतनी ओपन है कि हमने सिर्फ एक राउंड ऑफ फिटिंग्स की थी, सिर्फ एक राउंड ऑफ फिटिंग्स, और वो भी लिटरली सिर्फ इसके लिए कि फिट कैसा है कपड़ों का. उनका बस यही होता है कि वॉट एवर यू ब्रिंग, शी इज़ वेरी लाइक श्योर, लाइक इफ़ यू सीन ऑन द शो ऑल्सो एज हर पर्सनैलिटी, शी इज़ वेरी श्योर ऑफ थिंग्स. शी नोज़ उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उनको एग्जैक्टली पता चल जाता है. हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता है बिल्कुल इस चीज़ में. आप उनको बस लेके जाओ कपड़े. वो उस दिन उन्होंने ट्राई किए जितने उन्होंने ट्राई किए, जो भी हमने लॉक किए थे मोस्टली, और उसके अलावा तो उन्होंने कोई कपड़े देखे भी नहीं हैं. इट्स जस्ट वॉट एवर वी डिसाइड. एंड शिल्पा मैम टेक्स एन एफर्ट, शी लुक्स इन टू इट, और मोहित एंड आई लुक इन टू इट, और हम भेज देते हैं कपड़े, एंड देन शी जस्ट कैरीज इट ऑफ. इट्स ऑनेस्टली विथ ऑल ऑनेस्टी आई एम सेइंग, हमने सिर्फ एक राउंड ऑफ फिटिंग्स किए थे और उसमें भी उन्होंने कोई स्पेसिफिक ब्रीफ नहीं भेजा था. शी वॉज जस्ट हैप्पी टू डू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल. And ये जो ट्रस्ट है, yeah, she was just happy to do as many things as possible, and she was just super happy to just be there and try out things. I don't think unka perspective to go into the show was also ki, oh, it has to be just about fashion. It really for her was about the game. It really for her was about the people that she's going to meet. And honestly just that, like she's a very real person like that. I don't think she puts a lot of thought into like material things, honestly. रुचि, मुझे ये बताइए कि शमिता शेट्टी के आउटफिट, उनके लुक को लेकर शिल्पा शेट्टी की तरफ से क्या कुछ आपको एप्रिसिएशन या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, या फिर उनकी मम्मी की तरफ से? क्योंकि जो फैंस हैं ये जानने के लिए हमेशा आता है कि इनके इस लुक पे क्या उनकी फैमिली वालों का रिप्लाई आता है, वो कैसे बोलते हैं, या फिर वो बोलते हैं नहीं ये करो चेंज करो, कुछ भी ऐसा? नो, सो उनकी मॉम से तो मैं बस फिटिंग्स पे ही मिली थी, एंड लाइक शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी. तो auntie was liking everything, and but Shilpa ma'am also, she's such a good elder sister, she takes out the time. Like of course casual outfits वगैरह में भी जब तक उनको, when she has the time she looks into it, but whenever she has the time she just wants her to look the best, and she has the inputs to give, which really sometimes, because she's her sister, she knows exactly what her sister is going to like. और जब आपकी बात नहीं हो पा रही है आपके सेलिब्रिटी से, बट आई थिंक अक्टूबर में शो शुरू हुआ था एंड इट्स जनवरी, तो हमारी तब से उनसे बात नहीं हुई है, तो इट्स सच अ गुड गाइडिंग फोर्स टू हैव, जो आपको एग्जैक्टली बता पाए उनको क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता है. एंड शिल्पा मैम ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन मोहित एंड द टीम. तो वो भी मतलब इट्स नॉट लाइक हर चीज़ बताती हैं वो, पर जहाँ भी वो इनपुट देती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होता है और बहुत ही यूज़फुल होता है. एंड आई थिंक इट्स बिकॉज जस्ट जनरली शमिता's टीम इज़ सो गुड that all of us have been working on this together and people have liked it. I think it's that. रुचि, मुझे ये बताइए, क्योंकि फैंस के दिमाग में डेफिनेटली ये सवाल तो चल रहा होगा कि जो शमिता शेट्टी आउटफिट्स पहनती है, सबसे कॉस्टली वाला आउटफिट अब तक का कौन सा होगा? आई डोंट थिंक हम कॉस्ट को दिमाग में रखते भी हैं. आई डोंट थिंक ऑनेस्टली हमें भी कॉस्ट पता है. आई फील बिग बॉस आई थिंक 15th सीज़न है, एंड शमिता हैज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग दैट पीपल हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर. तो that price wala question to has never even come into our minds. It's just Big Boss as a show is so big, a lot of brands want to be associated with Big Boss because I think the entire country watches it almost every day. It's happening every day. People pick up style quotients from there. So yeah,
आई डोंट थिंक दैट्स एवर कम इनटू आवर माइंड, बट जनरली हाँ, वीकेंड के आउटफिट्स ज़्यादा एक्स्ट्रावैगेंट होते हैं, तो वीकेंड वालों में से ही कोई होगा. आई रियली आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस. जैसे कि आप जानती हैं सभी को इंतज़ार होता है ग्रैंड फिनाले का। तो ग्रैंड फिनाले में क्या पहनने वाले हैं उनके फेवरेट कंटेस्टेंट, ये उनके दिमाग में घूमता रहता है। तो आपसे तो पूछना ये सवाल बनता ही है कि क्या कुछ तैयारी चल रही है, आई नो एक्सटेंड हुआ है पर स्टिल क्या कुछ तैयारी चल रही है कि लुक कैसा होना चाहिए, ग्रैंड फिनाले लुक कैसा होना चाहिए? लुक बेस्ट होना चाहिए. बस हमारा यही ब्रीफ है कि लुक बेस्ट होना चाहिए, और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ. आई एम श्योर चैनल का अपना भी ब्रीफ होता होगा, बट हम अपने तरफ से वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, कि कोई भी परेशानी नहीं हो जब ग्रैंड फिनाले आए. एंड हम बस चाहते हैं कि वो शो में मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट लगते हुए गई थी, तो वो बेस्ट लगते हुए निकले भी. बस यही है. जैसे ओटीटी में हमने देखा था, बहुत ही सुपर्ब लुक था उनका। तो क्या कुछ उस टाइम पे प्रोसेस था जो आप बताना चाहेंगे? और ये एक होता है ना बिग बॉस 15 का जो ग्रैंड फिनाले होता है, उसकी एक अलग ही तैयारी होती है आप लोगों की, वो तैयारी बट मोहित और मैं हर ब्रीफ को वैसे ही देखते हैं. अगर आप वीकेंड भी देखो, आप हर वीकेंड भी देखो, मोहित का हमेशा यही होता है कि आप बस फिनाले को फिनाले की तरह मत देखो. यू ट्रीट एवरी डे एंड एवरी वीक एज द फिनाले. उसी तरीके से आप फिनाले तक पहुंचते हो. तो हम फिनाले को भी वैसे ही देख रहे हैं. जैसे मैंने बोला, वो ओटीटी में भी बहुत अच्छी लग रही थी, वो इसकी एंट्री में भी बहुत अच्छी लग रही थी, और वो निकलते हुए भी बहुत अच्छी ही लगेंगी. बस यही है. हाँ, तो मतलब इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ धमाकेदार लुक होने वाला है, तो आपको अपना जो दिल है वो थाम के रखना पड़ेगा क्योंकि वो उसी दिन खुलासा होगा कि वो क्या पहनने वाली है। करेक्ट? डन. यस. रुचि ये बताइए, अब तो पहले बोला था 2 हफ्ते एक्सटेंड हुआ है, अब खबरें आ रही हैं कि फेब तक एक्सटेंड होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? हमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है इस बारे में, बट इट्स ग्रेट दैट यू नो द शो इज़ डूइंग सो वेल. कोई भी चीज़ तभी एक्सटेंड हो सकती है ऑन टेलीविज़न जब लोग उसको एंजॉय कर रहे हों, जब लोग जेन्यूनली चाहते हों उस चीज़ को देखना. एंड इट्स नाइस टू सी दैट द शो इज़ डूइंग सो वेल एंड इट्स गेटिंग एक्सटेंडेड. वी डोंट माइंड स्टाइलिंग फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. आप करिए एक्सटेंड, आपको जब तक करना है हम करते रहेंगे स्टाइल. रुचि मुझे ये बताइए, घर के अंदर देखा जाए तो कई सारे लोगों ने आके उन पे इल्ज़ाम लगाया कि शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, ये सारी चीज़ें फेक हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? एज यू नो हर पर्सनली, यू हैव मेट, तो उस पर आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द गेम. लोग बोलते हैं जो उनको बोलना होता है. आई थिंक सम पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू गो अहेड एंड विन लाइक दैट. फ्रॉम वॉट एवर आई नो ऑफ हर और जिस द एंटायर शेट्टी फैमिली, आई डोंट थिंक उनमें से कोई भी ऐसा है. आई डोंट थिंक उनमें से कोई भी कंट्रोलिंग या डोमिनेंट. मैंने आपको जैसे शिल्पा मैम के बारे में भी बोला, देर इज़ दैट मच स्पेस फॉर यू टू डू योर वर्क, एंड एक गाइडिंग लाइट होना अलग बात होती है. बट इट्स रियली लाइक द फैमिली इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड अ काइंड फैमिली. एंड मैंने जितना भी शो देखा है, आई फील लाइक शमिता ऑलवेज ट्राइज कि वो जितनी फेयर हो सकें उतनी फेयर रहें. बट अगर आप एक घर के अंदर 15 लोगों को डालेंगे तो ओपिनियंस क्लैश होंगे. आई थिंक इट्स जस्ट दैट. आई थिंक एंड स्पेशली people will say what they have to say. You have to only listen as much as you want to, and I think Shamita follows that really well. और ये आजकल बहुत चल रहा है कि कौन इनसिक्योर है, शमिता तेजस्वी से इनसिक्योर है या तेजस्वी शमिता से? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? I'm Team Shamita, guys. Okay, I'm always going to be Team Shamita. So insecurity, आई थिंक दिख रही है. फ्रॉम पीपल कैन सी इट, यू नो, कि कौन ज़्यादा इनसिक्योर है या कौन इनसिक्योर नहीं है. बट जस्ट पर्सनैलिटी वाइज शमिता इज़ अ वेरी सिक्योर एंड अ होल पर्सन, एंड आई एम श्योर उनके फैंस या जितने भी लोगों ने उनसे कभी भी इंटरेक्ट किया है वो ये देखेंगे और वो ये जान पाएंगे. तो जो इंसान सिक्योर होता है उसे बाहर आके बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, बिकॉज वो अपने आप में बहुत खुश और कंटेंट रहते हैं. तो अगर कोई और बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है तो इट्स क्लियर कि कौन इनसिक्योर है या कौन इनसिक्योर नहीं है. सो आई एम जस्ट सेइंग, मैंने शुरू में ही बोला ना मैं टीम शमिता हूँ. तो और अगर मैं टीम शमिता नहीं भी होती तब भी मैं शायद यही बोलती. एज एन ऑडियंस ऑल्सो मैं शायद यही बोलती. प्रनिशा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? प्रतीक, निशांत और शमिता, ये जो एक हैशटैग बना है,
एक ट्राई को लोग पसंद करते बट इट्स सो क्यूट ना, मतलब वो ओटीटी में भी साथ थे एंड तीनों के बारे में भी फिर यही चीज़ अगर हम देख पाएंगे कि उनका रिलेशन सिर्फ ओटीटी तक नहीं था, वो जब इस हाउस में भी एंटर किए तो वो तीनों साथ में थे। तो आई डोंट, इट्स नॉर्मल टू हैव दैट बॉन्ड, अगर आपने इतना टाइम किसी के साथ स्पेंड किया है तो इट्स नॉर्मल टू हैव दैट बॉन्ड एंड इट्स रियली स्वीट टू सी। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट इट्स लाइक दैट। और शारारा यानी कि शमिता और राकेश, इनकी जोड़ी आपको कैसी लगती है? घर के अंदर आए थे फिर चले गए, लेकिन इनकी बॉन्डिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया, बीट ओटीटी और बिग बॉस 15। Yeah. हाउ यू फाइंड देयर I think chemistry? they are adorable. I think they are very cute and very sweet, and it's really nice to see them together. You know, it's always बहुत अच्छा लगता है genuine चीज़ों को देख के, जहाँ पे कोई ड्रामा नहीं होता है या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है. And I think that's how they both are, and it's really nice to see her happy and just to for them to be together. आई नो एक और हैशटैग मैं बोलने वाली हूँ, उमशा, उमर एंड शमिता, Oh. बिकॉज उनकी फाइट्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि लोगों को ये फाइट्स भी उनकी इतनी अच्छी लग रही है, इनकी बॉन्डिंग लोग को अच्छी लग रही है, लोग चाहते हैं कि बाहर भी आए तो इनकी दोस्ती वैसी ही रहे जैसी घर के अंदर थी, जो लड़ते थे या फिर साथ आते थे। तो उनके एक लव एंगल भी है, एक दोस्ती भी है और एक ट्रायो भी है, तो कई सारे हैशटैग बने उनके। तो ये उमशा को लेके क्या बोलना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूँगी, आई एम श्योर शमिता अपने सारे रिलेशंस बहुत सोच समझ के बनाती हैं और बहुत दिल से बनाती हैं, और घर में जैसा था बाहर निकल के भी वैसा ही रहे। बट आप जैसे देख रहे हैं, आपने हर इंसान के बारे में एक अच्छी बात बोली है उनके रिलेशन के लिए, तो दैट जस्ट शोज़ कि वो कैसी इंसान है, कि आपके इतने लोगों के साथ ऑन अ शो इतने अच्छे रिलेशंस बने हैं, और मैं चाहूँगी कि आगे भी वैसा ही रहे उनके लिए। रुचि, घर के अंदर ले लीजिए या घर के बाहर ले लीजिए, एक बात कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बोली गई है कि शमिता को फेवर किया जा रहा है, फेवरिज्म है, और उनके ओटीटी फ्रेंड्स को उनके लिए लाया गया, राकेश हैं, दोस्त हैं, नेहा भसीन है। आप क्या कहना चाहेंगी? आपने बोला शमिता शेट्टी, मतलब शेट्टी टीम है, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि कोई भी शो फेवरिज्म पे बना हो सकता है, या कोई भी शो एक स्पेसिफिक इंसान को फेवर करेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जहाँ तक जानते हैं कि अगर कोई फेवर कर भी रहा है, which मुझे नहीं लगता कि कर रहा है, बट अगर कर भी रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे, जहाँ तक मुझे पता है, ये वोट्स से जीतते हैं। ये वोट से, ये जेन्युइन जनरल पब्लिक है, हमारी जो ऑडियंस है जो वोट करती है, तो वो वोट से ही यहाँ तक आई हैं, और बाकी भी सारे वोट से ही यहाँ तक आए हैं। तो आई एम श्योर उनके जेन्युइन फैंस हैं जो चाहते हैं कि वो जीतें, या वो चाहते हैं कि वो फाइनल्स तक जाएं, एंड उसके ऑडियंस के अलावा तो एनीवे कुछ नहीं हो सकता है, राइट? तो अगेन इट्स द सेम थिंग, जो जो बोलते हैं कि फेवर हो रहा है या फेवर किया जा रहा है, प्रॉब्ली उनका आउटलुक ऑडियंस के तरफ से कम और शो के तरफ से ज़्यादा है। बट मैं तो यही बोलूँगी कि ऑडियंस के वोट्स के बिना आप नहीं जीत सकते हैं गाइज, इट्स राइट, हमेशा से शो ऐसा ही रहा है। और अभी देखा जाए तो हर कोई कह रहा है एक अनफेयर एविक्शन हुआ उमर रियाज का। व्हाट यू वांट टू से, आपको भी क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ? क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे थे, पब्लिक विनर उनको बना दिया गया है। सी, आई वॉट हैज़ टू हैपन विल हैपन। सही गलत तो आप तोलते रहोगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बट मे बी इट वॉज वॉट इट वॉज, दैट्स वॉट इट वॉज। अब मुझे बताइए, ऑब्वियसली शमिता शेट्टी का गेम आपको पसंद आ रहा होगा, लेकिन उनके अलावा और किस किस कंटेस्टेंट का गेम आपको पसंद आ रहा है? आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉप 3 तक जाएंगे? आई थिंक करण कुंद्रा की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, वो भी काफ़ी सालों से टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, एंड आई फील लाइक उन्होंने एक डिसेंसी और एक डेकोरम मेंटेन किया है, जो मेरे को शमिता के बारे में बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत डिग्निटी से गेम खेलती हैं, तो आई रियली लाइक दैट। एंड उसके बाद निशांत या प्रतीक, दोनों में से कोई भी, दे हैव बिन देयर एट OTT ऑल्सो, और यहाँ भी वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आई एम श्योर कि कोई रीज़न ही होगा। सो आई थिंक बिटवीन दीज 3, और शमिता तो है ही फिनाले में, तो यस। अच्छा, स्टेज पे सलमान खान के साथ आप किन 2 कंटेस्टेंट को देखना चाहती शमिता के साथ? किन 2 कंटेस्टेंट को एज इन फिनाले में? हाँ, फिनाले में सलमान खान के साथ खड़ा था, एक हाथ
ओ मैंने बोला ना, इन तीनों में से आप कोई भी ले लो, एक करण ले लो, दो ही बोलने हैं। अच्छा, शमिता है, फिर करण और प्रतीक। करण और प्रतीक आई थिंक वुड बी गुड। और एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आई नो ये थोड़ा अलग है, तेजरन ये जोड़ी आपको कैसी लग रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि पति पत्नी और वो बनाया जा रहा है, पति पत्नी वो एज इन एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है, शमिता, करण कुंद्रा एंड तेजस्वी, व्हाट यू वांट टू से? I would not like to say anything on this because I feel like Shamita has always been very sure of उनको क्या चाहिए, और उनको कुछ भी किसी के भी पीठ पीछे करने की आदत आई डोंट थिंक पर्सनल लाइफ में भी है, और ना ही आई थिंक कि उन्होंने टेलीविज़न पे किया है। तो एक ये जनरल हैबिट है किसी भी चीज़ को तीन लोगों को जोड़ देना, या किसी एक इंसान को इनसिक्योरिटी होना। बट इनसिक्योरिटी किसी को होने का ये मतलब नहीं है कि वो सच है। तो समटाइम्स पीपल आर जस्ट फ्रेंड्स। आप जैसे मैंने बोला, अक्टूबर से जनवरी हो गया है, आप एक ही घर के अंदर हैं 24/7, तो यू हैव टू लुक एट थिंग्स लाइक दैट। हर चीज़ में एक एंगल घुसा देना आई डोंट थिंक ज़रूरी होता है। रुचि, मुझे ये बताइए कि शमिता शेट्टी की आई नो बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, पर ऐसी तीन क्वालिटीज़, तीन मेजर क्वालिटीज़ जो उन्हें क्लियर कट विनर बनाती है अकॉर्डिंग टू यू? डिग्निटी, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, आप कैसे अपने आप को शोकेस कर रहे हैं। बहुत आई एम श्योर टफ और स्ट्रिक्ट सिचुएशंस में उन लोगों को डाला जाता है जहाँ किसी भी इंसान का बिहेवियर एक अलग तरीके का हो सकता है, बट आई थिंक वो हमेशा बहुत ही डिग्निटी के साथ खेलती हैं। वो हमेशा कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हैं जो सुनने में गलत लगे या किसी और को बहुत दुख पहुँचाए। दूसरी चीज़, वो बहुत फेयर खेलती हैं। उन्हें जो फेयर लगता है वो वैसे खेलती हैं, उन्हें जो चीज़ गलत लगती है वो उसके बारे में भी आवाज़ उठाती हैं, और वो अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस को बाकी लोगों से अफेक्ट नहीं होने देती हैं। तो आई फील लाइक वो होना बहुत ज़रूरी है, वरना बिकॉज यू हैव टू विन द शो अलोन, सो दैट। एंड तीसरा, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, शी इज़ चिल्ड आउट एज अ पर्सन। वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक इंटेंशन के साथ ही शो में जाओगे कि कि मैं बस जीत जाऊँ, मैं बस कुछ भी करके जीत जाऊँ, और इफ़ यू आर नॉट लिविंग थ्रू द शो एंड द जर्नी, आई डोंट थिंक यू गेन रियली a lot from it. I think she's lived every day, like she's lived and enjoyed every day. अगर आपने आज तक शो फॉलो भी किया है, उनके जितने भी टास्क्स रहे हैं, या वीकेंड का वार रहा है, या उनके कोई मैंने देखा है कि काफ़ी बाहर से भी ऐसे वो सेटअप करते हैं जहाँ बाहर से भी लोग जाते हैं और वो टास्क्स देते हैं या क्वेश्चंस देते हैं। She's really enjoyed it, and I think enjoying it is very important. And I think if you enjoy it, बाहर की ऑडियंस भी वो पिक करती है कि अब आप इंजॉय कर रहे हो शो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे लाइक हर, विच इज़ रियली स्वीट। थैंक यू सो मच रुचि हमसे बात करने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंटरव्यू देखने के बाद शमिता शेट्टी के फैंस आपको भी पसंद करेंगे, द वे यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और आपको इंटरव्यू पसंद आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको शमिता शेट्टी के आउटफिट्स कैसे लगते हैं, उनकी स्टाइलिंग कैसी लगती है, उनकी स्टाइलिस्ट कैसी लगी, बता दीजिए। और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके की।